दरबार की जय, दरबार की जय, दरबार की जय, सच्ची सरकार की जय, गुरुदेव के प्यार की जय। कहते हैं तीर्थ व्रत और दान करे, मन में धरे गुमान, नानक विश्वफल जात है जो कुंचर स्नान। तीर्थों में जाओ और मन में आए अहंकार, मैं तो ये फला तीर्थ भी स्नान कराया, फला तीर्थ में भी हो आया, अहंकार आ गया। व्रत किए, मैं तो सोमवार का व्रत करती हूँ, मंगलवार का भी करती हूँ, बुधवार का भी करती हूँ, सारे व्रत किए, मन में अहंकार भरा है। और हाथों से कोई दान पुण्य किया, वो भी अंदर अहंकार भरा है। और जो अंदर होता है, जो पिंडे सोब्रमण्डे, जो अंदर भरा होता है वही बाहर निकलता है, बात बात में कह बैठते हैं। तीर्थ व्रत और दान करे, मन में धरे गुमान, नानक निष्फल जात है जो कुंचर स्नान। हाथी को स्नान करवाओ, उसी वक्त सूंड से, अपनी सूंड से सिर पे मिट्टी डाल देना, उसका स्नान करवाया, खत्म। तो ऐसे ही कोई भी अच्छा कर्म किया, मन में अहंकार आया तो कमाई खत्म। देखो संसारियों को, किसी को धन का अहंकार, किसी को परिवार का अहंकार, अपनी जमीन जायदाद का अहंकार, सुंदरता का अहंकार, पर भक्तों को भक्ति का अभिमान आ जाता है। भगवान ने किसी का अहंकार रहने नहीं दिया, क्योंकि अहंकार भगवान की खुराक है। जब भगवान ने सृष्टि का बंटवारा किया, दो चीजें बच गई, गरीबी और अहंकार। तो भगवान ने कहा मैं गरीबों की तो इमदाद करूंगा और अहंकारियों के अहंकार को खाऊंगा। भागवत महापुराण के अंदर भगवान ने कथा प्रसंग आता है, भगवान ने इंद्र का मान मर्दन किया। क्यों किया? इंद्र के अंदर भी अहंकार आ गया था। भगवान ने इंद्र की पूजा ही बंद करवा दी, गोवर्धन नाथ की पूजा प्रारंभ कर। तो ऐसे किसी को जाति का अभिमान आ गया, तो भी भगवान को अहंकार अच्छा ही नहीं लगता। भगवान के भक्त हुए हैं रविदास, तो बड़ी महिमा फैल गई रविदास की काशी में, क्योंकि सच्ची और नम्रता भरी भक्ति थी। तो बहुत सेवक गुरुमंत्र लिए बैठे, गुरुमंत्र लिया, बहुत सेवक हो गए, बड़ा सुंदर भक्तों ने मंदिर बनवाया। मंदिर में बड़ी सुंदर मूर्तियां रखी गई। तो ब्राह्मण लोगों को ये अच्छा लगा। बादशाह के पास गए, कहते हैं इसको क्या अधिकार है पूजा करने का, इसको क्या अधिकार है गुरुमंत्र देने का, इसको क्या अधिकार है मूर्ति पूजा का, ये तो जाति का बीज है, इसकी पूजा बंद करो। और बादशाह सोचने लगे ऐसे मैं तुम्हारे कहने पर कैसे बंद करवा। बुलाया रविदास को भी, तो ब्राह्मण अपनी ऐठ में है, जाति के अभिमान में है, हम तो ब्राह्मण लोग हैं, हमारा ही सारा, हमारा धर्म है, हम करें सब। तो बादशाह कहते हैं भाई ऐसे मैं पूजा बंद नहीं करवाऊंगा। देखिए भगवान किसकी भक्ति पर प्रसन्न है। भगवान बादशाह ने कहा गंगा के उरले किनारे पर भगवान की मूर्तियां चौकियों समेत रखी जाएंगी, और दूसरे किनारे पर बैठकर तुम भजन करो अपनी पूजा से।
बारी बारी बुलाओ। जिसकी पूजा से भगवान प्रसन्न होंगे, ये मूर्तियां गंगा में से चलकर उनके पास आ जाए। बहुत बड़ी शर्त हो गई। तो समय निश्चित किया गया कि फला समय ब्राह्मण भी आ जाए, रविदास भी आ जाए, आप भी आओ, सब आओ। और तमाशा देखने वालों की भी बहुत भीड़ लगी। देखें आज क्या निर्णय होता है। ब्राह्मण आए, कहते पहले हम पूजा करेंगे। अभिमान से भरे हैं, जाति अभिमान से, पहले हमारा नंबर होगा। बादशाह कहते कोई बात नहीं, पहले तुम भी पूजा करो। तो एक किनारे पर भगवान की मूर्तियां चौकियों पर सजाई गई, दूसरे किनारे पर ब्राह्मण लोग तपस्या करने लगे। तपस्या क्या, बड़े वेदों के मंत्र, भागवत के मंत्र, गीता के मंत्र, संस्कृत में बहुत जोर लगाया। 2 घंटे लगे रहे पूजा पाठ, मंत्रों से भगवान को बुलाने के 2 घंटे लगे रहे। मूर्तियां चलकर नहीं आई। कहते हैं कलयुग है ना, तो कलयुग में ऐसे मूर्तियां चल के थोड़ी आती है। फीके तो हो गए, फीके हो गए उनके। फिर आया रविदास का नंबर। रविदास ने भी अपनी पूजा प्रारंभ की, प्रार्थना की, हे प्रभु मुझे तो कुछ आता नहीं है, मैं तो जाति का भी नीच हूँ, मुझ में कोई भक्ति नहीं है, मैं सिमरन जितना करना चाहिए मैं नहीं कर पाता। प्रभु आप जो करवाते हो मैं वही करता हूँ। ऐसे बड़ी नम्रता भरे शब्दों से भगवान को याद कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, आंखें बंद है। लोग देखते हैं, रविदास की तरफ भी देखते हैं, फिर देखते हैं सब वो देखो चौकियां हिल रही हैं, वो देखो मूर्तियां हिल रही हैं। बादशाह भी कभी उधर देखते हैं, कभी उधर देखते हैं। वो आंखें बंद करके बड़ी मस्ती में ध्यान कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। क्या हुआ, इतने से वो मूर्तियां चौकियों समेत चल के रविदास के पास अब ब्राह्मण बोलने लगे, कहते हैं भाई ये क्या निर्णय हुआ, निर्णय करो। भगवान बादशाह कहते हैं क्या निर्णय करूं, निर्णय परमात्मा ने दे दिया। जिसकी नम्रता भरी पूजा से भगवान की मूर्तियां गंगा में से चलकर उगले किनारे पर आ गई, तो इसका मतलब भगवान उसकी भक्ति पर प्रसन्न है। आओ, यूं तो भगवान का नाम इतना महान, इतना पावन है, जो सिमरन करता है उसको उसका दर्जा भी ऊंचा हो जाता है। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का। गंगा इतनी महान है